अब आपका सारा डर खत्म, कोई चवन्नी नहीं देनी इनको टाइगरों को। लोन की जब ईएमआई डिफॉल्ट होती है किसी भी कारण से, जो मीडियम फैमिली के आदमी है वो करते क्या है, एक 3 लोन को चुकाने के लिए चौथा लेते हैं, चौथे को चुकाने के लिए 5वां लेते हैं, और जब लोन मिलने बंद हो जाते हैं फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड के भी आप पे दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तीसरा लेते हैं, दूसरा चौथा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं। क्यों? वाई भाई हमारा सिबिल बच जाएगा। अरे सिबिल तो यार भी खराब होना, बाद में भी खराब होएगा, 6 महीने बाद खराब होएगा। अगर ईएमआई नहीं दी जा रही, स्टॉप लॉस, अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं उखाड़ सकते, ना आज तक किसी का कुछ बिगड़ा ना बिगड़ता। कोई चवन्नी छाप आपको ये कह रहा है 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की, चेक बाउंस का केस हो जाएगा, इस टोटल बकवास कर रहा है। हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा केस चले हुए हैं चेक बाउंस के और ईसीएस बाउंस के। कह रहे जल्दी कर दे, वो कह रहे हैं जेल की सजा हो जाएगी। अरे अगर 1 करोड़ आदमियों को जेल की सजा हो जाएगी तो कौन सी जेल में बंद करेंगे? चवन्नी छाप पे तो पूछ ले। हमारे देश में सारे देश की जेल की कैपेसिटी लगभग 6 लाख है, और 13 लाख से भी ज्यादा आदमी उसमें अभी बंद, ऑलरेडी डबल से भी ज्यादा। अब जो इन टाइगरों की बात सच्ची मान ली जाए तो ये 1 करोड़ आदमी कौन सी जेल में बंद होंगे भाई? अरे कोई पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान तो यहां के कैदी को अपने केस में रखेंगे नहीं अपनी जेल में। सारी दुनिया की जेल की कैपेसिटी भी मिला दी जाए तो भी 1 करोड़ नहीं है। तो ये उठाई के लोग क्या समझा रहे हैं? गैर व्यवहारिक बात। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आप क्रिमिनल नहीं बने, अपराधी नहीं बने। आपको क्रिमिनल बनाया किसने है? आपको अपराधी घोषित किसने किया है? क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया है? इन उठाई गिरे चवन्नी छाप भिखमंगों ने। क्योंकि कोर्ट ने आपको क्रिमिनल थोड़ी डिक्लेयर कर दिया, अपराधी थोड़ी घोषित कर दिया, इन उठाईगरों ने। भाई ये कौन से जज है? कौन सी जज में कौन सी कोर्ट में बैठते हैं? कौन से हाई कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हुए हैं जो आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा चवन्नी छाप आपके पास फोन कर रहा है, मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, 100% बकवास कर रहा है। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे देने का ही नहीं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है कि ईएमआई नहीं दी जा रही, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस, जितना घाटा होगा उसको बंद कर दो। नहीं तो क्या होगा, अभी 3 लोन है फिर 15 हो जाएंगे, अभी 3 खत्म है फिर 15 खत्म है, 3 मांग रहे फिर 15 मांगेंगे, फिर और ज्यादा खोपड़ा खराब होएगा। तो होना क्या है? मैक्सिमम सिविल खराब हो जाएगा। सिविल खराब हो गया क्या हो जाएगा यार? फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। हो जाने दे। हमारे दादा परदादा ने लोन थोड़ी लिया था। अरे वो भी तो अपनी जिंदगी पूरी करके हरिद्वार गए थे, उन्हें भी तो कभी पैसे की जरूरत पड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि जिले लाई के दौर में पैसे की वैल्यू नहीं थी, उस टाइम चमड़ी दमड़ी चले थी भाई, अब रुपये चले, तो पैसे की तो वैल्यू उतनी थी। अब लोग कह रहे महंगाई हो रही। अब सारी जो जनरेशन आ रही है वो कह रही है महंगाई होगी, जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसको वो सस्ता लगेगा, पुराने वालों को महंगा लगने लग जाएगा। तो आपको सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि ओजन दे फाइनेंशियल डेथ। अगर हो भी गई, सिविल खराब होएगा। अरे फिजिकल डेथ तो नहीं होएगी, सिविल खराब हो जाएगा। ओजन दे 3 साल के बाद कोई सिक्योर लोन ले लेना, आरओआई ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए आपको लोन मिल जाएगा। तो डरे घबराए नहीं। अब सवाल ही आता है, बहुत से चवन्नी छाप लोग रहते हैं प्रॉपर्टी टैच हो जाएगी मम्मी पापा की, बीवी की, बच्चों की। अरे उनकी प्रॉपर्टी कैसे टैच हो जाएगी? आपकी प्रॉपर्टी टैच नहीं हो सकती अनसिक्योर लोन में। तो अगर 20 लाख रुपए से कम है, एक क्लोज समझ ले, अगर 20 लाख से ज्यादा का है अनसिक्योर लोन, तो ये डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी को टैच करवा सकते हैं, आपकी संपत्ति को। कैसे? अगर 20 लाख से 1 रुपया कम है तो डीआरटी में जा नहीं सकते, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो जा सकते
अब बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं सर 85 लाख का है। अरे 85 लाख का तो है, डिपेंड करते कितने बैंक एनबीएफसी कंपनी से है। अगर 6 बैंकों से है 85 लाख, सारे 20 लाख से कम है, तो सारों को आपस में क्लब करके नहीं जा सकते। ये सारे आपस में एक दूसरे के कंपटीटर है। तो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा होगा तो आपके खिलाफ जा सकते हैं, कम है तो जा ही नहीं सकते, डीआरटी को ऑर्डर लेके नहीं आ सकते। हां, एक काम कर सकते हैं, जो कॉमन मैन है वो एक गलती जरूर कर रहा है, एक ही बैंक से एक से ज्यादा लोन ले रहा है, उसके साथ अपने पर्सनल रिलेशन समझ रहा है, घंटे के पर्सनल रिलेशन या बेवकूफ बनाने के रिलेशन है। आप 25 साल से ईएमआई टाइम पे दे रहे हो, 2 ईएमआई 1 ईएमआई रोक के देख लो, आपको पता लग जाए कैसे रिलेशन है। तो ये इनकी टोटल बेवकूफ बनाने की स्कीम है। एक से ज्यादा लोन चाहिए, अलग अलग बैंकों से ले लो यार। हमारे देश में 100 से ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा कभी ना ले। अगर लेंगे तो दिक्कत कहां आएगी, आपने एक से होम लोन ले लिया, उसी से क्रेडिट कार्ड ले लिया, होम लोन की ईएमआई लोग देते रहते हैं, फाइनेंशियल डाउन होने के बाद भी क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए जा रहे, दोनों आपस में जोड़ देंगे, क्लब कर देंगे, बाद में क्या करेंगे, उसको भी एनपीए में डाल देंगे और आपकी रजिस्ट्री वापसी नहीं देंगे। आपका कोई अनसिक्योर लोन है, एक से ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड भी है, और सारे को मिलाकर आपस में जोड़ देंगे, बैंकिंग की भाषा में क्लब बोलते हैं, और वो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो गए तो आपके खिलाफ डीआरटी में चले जाएंगे। लेकिन डरे घबराए नहीं, डीआरटी से अगर इनकी साइड डिसीजन आ भी गया तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं, डीआरएटी में से भी इनकी साइड आ गया आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और तब तक हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। 40-45 साल लगेंगे सारी प्रोसेसिंग में। कहने में तो आसान है, डीआरटी में 1.5-2 साल की तारीख लगती है, कांच निकल जाएगी इनकी पैसे वापसी लेने में। तो डरे घबराए नहीं, ना अनसिक्योर लोन में आज तक किसी का बिगड़ा ना बिगड़ता। हाँ, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं यार, कोई आर्बिट्रेटर नाम का जज नहीं है यार, फद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक का। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करे। 8 पॉइंट होते हैं, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।